तो मैं संजय और आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 51 महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है? तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। a माइनस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है? a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका दो फार्मूला होता है। इस दोनों को अगर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको भी अगर बनाएंगे तो इतना ही आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसके बाद है ए क्यू जोड़ बी क्यू। तो ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखो ये फार्मूला है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc। 9th के गणित का है ये। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। अब देखिए ये है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। इसके बाद क्या है? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर भुजा a है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास देखिए, वृत्त का व्यास ये वृत्त है, और केंद्र से होकर के जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास, व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर यहाँ से देखिए r, ये r, तो 2r हो जाएगा, यानी 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसको पेंट कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो पूरा व्यास अगर मालूम है तो व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या निकल जाएगा, मतलब व्यास बट्टा 2 हो जाएगा। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन में 6 सतह होता है। वक्र क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का पूर्ण क्षेत्रफल 6 गुने
भुजा स्क्वायर। 6 सतह होते हैं तो 6 सतह को रंग देंगे तो क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूर्ण क्षेत्रफल। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का पावर 3, मतलब भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। घनाभ का पूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो गया घनाभ का पूर्ण क्षेत्रफल। अब देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल, अगर घनाभ है चाहे घर है तो घर में ऊपर नीचे छत और नीचे वाले जो हिस्सा है नीचे वाला और चारों साइड के दीवार जो होता है, चारों को अगर पेंट करेंगे और ऊपर नीचे को तो पूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। और सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार को पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्र क्षेत्रफल। तो इसको हम 4 दीवार का क्षेत्रफल लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B। ठीक है। त्रिभुज के परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप क्या है, त्रिभुज है और तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ये तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़ होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज के लिए ये 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये क्षेत्रफल जो है किसी भी त्रिभुज के लिए है अगर आधार और ऊंचाई मालूम है तब। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु मतलब जब तीनों भुजा बराबर होती है जिस त्रिभुज के, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप कहेगा तो एक भुजा को 3 से गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो 3 गुने भुजा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3A। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। शंकु के वक्र क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। शंकु का, अब शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल πr इंटू L प्लस R। ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² H। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु जो होता है ऐसे होता है, ये शंकु है, ये R, तो तिर्यक ऊंचाई ये हो गया L और ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कर्ण है तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, R² जोड़ H²। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH। बेलन का पूर्ण क्षेत्रफल तो 2πr इंटू R प्लस H। बेलन ऐसा होता है, देख लीजिए, ये बेलन है, यहाँ से त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया R, ये H हो गया। तो ये वाला भाग सिर्फ वक्र हो गया और ऊपर से भी पेंदी को रंग देंगे, नीचे से भी पेंदी को रंग देंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH। और दोनों पेंदी वृत्ताकार है तो πr², 2πr², दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू R प्लस H हो जाएगा। यहाँ पर 2πr दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर R बच जाएगा, यहाँ पर R और ये H, तो 2πr इंटू R प्लस H हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr² H
वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर। ठीक है, वलय जो होता है ऐसे होता है, और ये जो पेंट कर दिया जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये वलय का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, उसके बाद है गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है, ये हो गया गोला का क्षेत्रफल। ये गोला है, इसको अगर पूरा पेंट कर देंगे, गोला जैसे नींबू के आकार का फुटबॉल जो होता है उस आकार का होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। तो ये 3 डायमेंशन गोला होता है। तो गोला के आयतन क्या होगा 4/3। अगर मान लीजिए बैलून में कितना हवा है निकालने के लिए कहेगा तो आयतन निकालेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो ये देखिए कटोरा, ये अर्धगोला है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल कहेगा वक्र तो सिर्फ इसको पेंट करेंगे और काट देंगे तो ऊपर भी एक वृत्त बनेगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो वक्र कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे पूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। चूँकि ऊपर में भी जब काटेंगे तो एक पेंदी जो है वृत्ताकार बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर में तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यू। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल, इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का हाथ तो 2 से भाग दे दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त के पूर्ण परिधि पूछेगा तो देखिए अर्धवृत्त के पूर्ण परिधि, तो जैसे यहाँ पर ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त, तो ये सीधा हो जाएगा, जैसे पूरा का होता है 2 पाई आर, आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो ये खत्म, पाई आर बचेगा। अगर इसको भी ऊपर से रंग देंगे तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, इसमें जोड़ेंगे तो r इंटू पाई प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कैसा होता है, जैसे ये वृत्त है और वृत्त के हम 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो एक भाग को क्या कहेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश कहेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री, चूँकि यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो एक साइड में 90 डिग्री हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे। तो इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। अब देखिए अर्धवृत्त के वक्र क्षेत्रफल कहेगा, अर्धवृत्त के वक्र क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा अर्धवृत्त के वक्र क्षेत्रफल कहेगा, जैसे ये अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ इसको भी रंग देंगे पूरा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का वक्र क्षेत्रफल भी यही होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अब देखिए बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो बहुभुज के विकर्णों, बहुभुज मतलब बहुते भुजा रहेगा, 3 से ज़्यादा भुजा रहेगा, 3 या 3 से अधिक भुजा रहेगा, एक बंद आकृति रहेगा तो उसको बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज के विकर्ण निकालना होगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 4 गो भुजा वाला आकृति है ये, तो इसका सूत्र जो इसको बहुभुज कहेंगे। चतुर्भुज में क्या है बहुभुज है, तो इसका बहुभुज का विकर्ण बराबर होता है n इंटू n-3 बट्टा 2। तो 4 भुजा है, जैसे यहाँ भुजा n जो है भुजा की संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे n इंटू n-3 बट्टा में 2। अगर 4 भुजा है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, 4 - 3 बट्टा 2 कर दीजिए, तो 4 यानी कि 4 गुने 1 बट्टा में 2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 2। तो आप भी जानते हैं 4 गो भुजा वाला आकृति में 2 विकर्ण होता है, यहाँ देखिए 2 विकर्ण आ गया है।
तो इस प्रकार साथियों हम लोग 51 महत्वपूर्ण फार्मूला जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।